ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा उस वक्त साथ दिया जिस वक्त मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया था। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। शुक्रिया की कोई बात नहीं। सुल्तान भाई के साथ मेरा सारा सारा दिन गुजरता था। यकीन माने अब तो उनके जाने के बाद ज़िंदगी वैरान सी हो गई है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बाकी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे फ़ोन कर दिया करें। इस चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने पहले दिन से तुम्हें बहन माना है। फिर जिस तरह एक बहन का भाई पर हक होता है उसी मान से कर लिया करो फ़ोन, घबराया ना करो। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कैसा दौर आ गया है, अभी शोहर को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए और गैर मर्दों का आना जाना भी लग गया है। हाथ में पैसे भी पकड़े हुए हैं और देखो खुश कैसे हो रही है। बल्कि ऐसा करता हूँ, जाके किसी को बताता हूँ। तू पूरी ज़िंदगी यही बाइक ही साफ करता रही, लोग पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। क्या मतलब है तेरा भाई? क्या कहना चाह रहा है तू? सुल्तान को मरे हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और उसके घर गैर मर्दों का आना जाना लगा हुआ है। सुल्तान के साथ एक लंबे से कद का लड़का नहीं फिरता था, आज वो आया हुआ था। उसने उसकी बीवी को पैसे भी दिए हैं, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। हैरत की बात बताई है तूने। आजकल की औरतों का भी कोई एतबार नहीं। खैर तू अपना काम कर, मैं चलता हूँ। अरे बहन, आप आए हैं, बैठे। अभी तो मैं आपके घर से होके आया हूँ, आप ऐसे अचानक, सब खैरियत है? जी भाई खैरियत तो नहीं है, मैं आपको मना करती थी मेरे घर ज्यादा ना आया करें, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। और वही बात हुई। क्या मतलब? पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है? आपके जाने के थोड़ी देर बाद वो अपने मोहल्ले वाला फराज नहीं है, आया और कहता। जी भाई बोले, कोई काम है क्या? हाँ, मैं जिस काम आया हो तुम समझ तो गई होगी। मेरा मतलब है कि अगर पैसे वैसे चाहिए तो तुम बता सकती हो मुझे। पैसे वैसे चाहिए? क्या मतलब है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? अरे नहीं, भेजा तो किसी ने नहीं है मुझे। जिस तरह तुम्हारे घर शाहजेब आता है, मैं भी तो वैसे आया हूँ। क्यों, टेंशन है कोई क्या? और मनहूस हो मेरे भाइयों की तरह है। तेरे आने का मतलब मैं समझ गई हूँ, जाता है कि जूती उतारूं? तो ये सारी बात है। यकीन माने टेंशन की वजह से मेरा सर फट रहा है। बड़ा ही लानती शख्स है फिर तो वो। चलो, परेशान होने की जरूरत नहीं है बहन, हम अभी जाकर उसकी तबीयत सेट कर देते हैं। चलो चलो, शुक्र है बाहर ही मिल गया है ये। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके दरवाजे पर जाने की? बता, क्या काम था तुझे? भाईजान, मुझे तो कोई काम नहीं था, मैं तो बस वैसे ही गया था। तो तेरी बहन लगती है जो तू वैसे गया था। अब जो असल बात है तूने बतानी है या मैं करूँ 15 पर कॉल? अरे नहीं नहीं भाई, आप 15 पे कॉल मत करे। मुझे तो उस मोहित ने कहा था कि तू भी जाके सेटिंग कर ले, क्योंकि उसने आपको इनके घर से निकलते हुए देखा था। उसकी तो मैं तबीयत जाकर सेट कर लेता हूँ, और अगर आज के बाद तूने इन पर गंदी नजर रखी तो तेरी मैं आंखें निकालूंगा। चलो। और तुझे जरा शर्म नहीं इन पर गलत इल्जाम लगाते हुए? तुझे पता भी है किसी बेवा पर इल्जाम लगाने का कितना बड़ा गुनाह है। तेरे अपने घर भी तो माँ बहनें होंगी ना, लेकिन तूने उस बारे में नहीं सोचा, बस जाकर लोगों में गलत अफवाहें फैला दी। बोल, अब बोलता क्यों नहीं है कुछ? ये तो इनका बड़ापन है कि तेरे दरवाजे पर खुद चलकर आ गई हैं, वरना ये तेरे खिलाफ एक्शन भी ले सकती थी। खुद ही बात आ जा, ये ना कल को तेरा अंजाम बहुत बुरा हो। बस भाई, गलती हो गई, आइंदा के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और बहन ये देखिए, मुझे माफ़ कर दें। भाई आप भी माफ़ कर दें। चलें शाहज़ेब भाई, इसके लिए इतना ही बहुत है। अब और क्या कह सकते हैं? अच्छा यार, ये बता, तेरा प्रोग्राम क्या है? किधर ठहरेगा? अफजल भाई, अभी आपको बताया तो है कि मरीज आ रहा हूँ, आज रात आपके साथ रुकूंगा। अगर आपके पास जगह नहीं है, घर में कंफर्टेबल आप नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं होटल में रुक जाता हूँ। यार मेरे पास टाइम नहीं है, बेहतर यही होगा कि तू होटल में स्टे करते। भाई मैं तो आपसे मिलने आया था, अब आपके पास ना मेरे लिए टाइम है और ना जगह, तो फिर मेरा यहाँ रुकने का फायदा ही नहीं है। मैं अभी मरी चला जाता हूँ। और ये जो आपने एहसान किया ना मुझसे मिलने का, ये भी ना करते, कॉल पे बता देते। ओके, अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। यार समीर, तो मरी से होके आ रहा है, पिंडी जाते हुए आते हुए पापा से कोई मुलाकात नहीं हुई? उसका नाम ही ना ले, उससे बड़ा खुदगर्ज और मतलबी इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। कार के पास टाइम ही नहीं था, गेड़ा कर आ गया, मुझे रफू चक्कर हो गया। दुबई में 3 साल मेरे साथ रहा, हमने इकट्ठे काम किया है। वहां पे तो ऐसे था जैसे इससे मीठा इंसान पूरी दुनिया में नहीं। हो सकता है यार उसकी कोई मजबूरी हो। मजबूरी? कौन सी मजबूरी? कोई मजबूरी होती मुझे बताता, क्या मैं समझता नहीं? जिंदगी भर उससे मेरा नहीं मिलना, मेरी तरफ से तो मर गया वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो समीर? वालेकुम सलाम। हाँ जी, किससे मिलने आए हैं? तुम्हारे शहर में तुमसे मिलने आया हूँ, और किससे मिलना है? लगता है साल पुरानी बात का गुस्सा भी नहीं गया। इस बात को छोड़ें, बताएं क्या कहना है? सारी बातें फ्लैट के दरवाजे भी करोगे या अंदर भी लेके चलोगे? फिर बैठ के बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। आओ। तुम्हें पता तो है कि मेरी 4 बेटियां थी। दुबई से वापसी के बाद बड़ी मनतों मुरादों के साथ अल्लाह ने एक चांद सा बेटा दिया। एक दिन उसे बहुत तेज बुखार हुआ। जिस शाम तुमने मुझे फोन करके कहा कि मुझे अड्डे से आके पिक कर लो, उससे कुछ देर पहले उसने मेरे हाथों में अपनी जान दी थी। मैं अगर तुम्हें उस वक्त बता देता, मुझे डर था कि कहीं तुम
अपनी मोहब्बत और बेतकल्फी में खुद रक्षा लेके घर आ जाओगे। घर में कोहराम मचा हुआ था, इसीलिए बच्चे की लाश घर पे छोड़ के तुम्हारे पास अड्डे पे आ गया था और जानबूझकर ऐसा रवैया किया था कि तुम गुस्से में खुद ही मरी चले जाओ और तुम्हारी छुट्टियां बर्बाद ना हो। किस्सा मुख्तसर, जितनी तुम्हें खुशी थी मरी जाने की, मैं नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ तुमसे छुपाया था। और जब तुम नाराज होकर जा रहे थे तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें रोक सकूं, क्योंकि मुझे वापस जाना था अपने इकलौते बेटे को दफना। किधर रह गया ये मनोज, अभी तक आया क्यों नहीं? ये कौन है? बल्कि ये सीन तो रिकॉर्ड करने वाला है। ओए आजा आजा, जल्दी से अंदर आजा। कहाँ मर गया था तू? इतनी देर लगा दी, कोई देख लेता तो। चल। तौबा तौबा, ये सब काम तो इलीगल हो रहा है। शोहर के होते हुए गैर मर्दों को घर घुसा रही है। अल्लाह माफ करे। एहसन भाई, बात सुनिएगा। हिम्मत है वैसे आपकी, बल्कि सलाम पेश करता हूँ। खैर तो है शाज़ेब भाई, ये आधी रात मुझे क्यों सलामियाँ पेश करते फिर रहे हो? और जिसकी बीवी के करतूत ही ऐसे हो उसको सलाम पेश करना ही बनता है। ये क्या बकवास कर रहा है? मेरी बीवी के करतूतों की क्यों बात कर रहा तू? तो ये वीडियो देख भाई, ये वीडियो डिलीट कर दे। तूने किसी को भेजी तो नहीं है? नहीं, मैंने फिलहाल किसी को नहीं भेजी। तुझे जो चाहिए मुझसे ले ली, ये डिलीट कर दे, मेहरबानी होगी। और मैंने तुझसे क्या लेना, हमारी तो आपस में मोहल्लेदारी है। ये ले, कर दिया डिलीट। मैं जाके पूछता हूँ, मेहरबानी। ओए ये कौन आ गया? फिर मुझे क्या पता, मैं कौन सा जा रहा तू? जल्दी कर, चुप। क्या हो गया? दरवाजा तोड़ोगे क्या? अहमद सो रहा है, जाग जाएगा वो। जाग तो मैं क्या हूँ? वो चलन औरत, वो तक किधर है तेरा आशिक? कहाँ छुपाया तूने उसे? ने मुझे थप्पड़ मारा? दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन सा नशा करके आए हो? होश में भी हो? क्या बोल रहे हो? पता नहीं किस चीज की कमी छोड़ी थी जो तुमने ये हरकत की। किसी के साथ नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। मुझे घिन आ रही है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए। इतना घटिया इल्जाम। एक मिनट भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। चलो अहमद। तूने क्या जाना है? मैं तुझे निकालता हूँ। चल निकल बाहर। तेरा आशिक खड़ा इंतजार कर रहा होगा ना, जो तू जा रही है। जा जा, ले जा इसे भी। कौन है अंदर? कौन हो तुम लोग? छोड़ दे इसे वरना मारा जाएगा। घोड़ा भी है मेरे पास। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? ये तो वारदात डल गई मेरे घर में। मतलब शाज़ेब ने चोरों को क्या से क्या बना दिया। नाइमा किधर होगी? नाइमा, अम्मा देखिए अब्बा आ गए। नहीं है कोई तेरे अब्बा, मर गया हमारे लिए। नाइमा, नाइमा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुक जा। चल घर। हाथ छोड़ मेरा, मुझे नफरत है तुझसे। इतना घटिया इल्जाम। उस वक्त मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शाज़ेब ने तुम्हारे बारे में बातें ऐसी की और मुझे वीडियो भी दिखा दी। बाद में पता चला जब तुम चली गई, कमरे से 2 चोर निकले और वो सामान लेके भाग गए। मियां बीवी के रिश्ते में इतबार नाम की भी कोई चीज होती है। कल को कोई कुछ आके कहे या तुम्हें दिखाए, तुमने तो फिर से मुझ पे इल्जाम लगा देना। अहमद की कसम खा के कहता हूँ कि आइंदा ऐसी बेतबारी वाली बात दोबारा नहीं होगी। तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर ले, हमारा घर खराब हो रहा है। अहमद की खातिर ही चल पड़ घर, माफ कर दे। चलो ना अम्मा, मुझे घर जाना है। ठीक है, सिर्फ अहमद की खातिर। बहुत शुक्रिया। मुझे इस गलती की अगर पूरी उम्र भी माफी मांगनी पड़ी तो मैं मांगूंगा। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।